राम सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, मैं आप लोगों को श्री रामचरितमानस में माता सबरी की योग साधना के 900 पान नवधा भक्ति के संदर्भ में बताता हूं। भक्ति वह अमृत रस है जिसका पान कर हर भक्त परम तृप्ति का अनुभव करता है। चाहे कितना भी योग साधना की जाए, किसी भी तरह का योग साधना में निरत रहा जाए, लेकिन जब तक साधक भक्ति रस का अनुभव नहीं करता, भक्ति योग को अपने जीवन में समाहित नहीं करता, तब तक उसकी साधना भी नीरस होती है। नीरस का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, रसहीन। जैसे आप राम कहें तो आपके मन से, हृदय से कितना अच्छा प्रतीत होता है और शांति महसूस होती है। इस नवरात्र में के अवसर पर एक ऐसी ही भक्ति माता सबरी व उसकी योग साधना पर चर्चा की गई, जिसकी आभा, जिसकी संवेदना, जिसकी भक्ति, जिसकी जीवन प्रेरणा सदियों से आज तक वैसे ही सुगंधित है जैसे कभी त्रेता युग में प्रभु श्री राम के समय थी। नवरात्र की इन कथाओं में नवरात्र के 9 दिनों में संपूर्ण रूप से प्रसारित किया गया। प्रथम दिवस इसमें माता सबरी का संपूर्ण परिचय देते हुए उनकी जीवन गाथा का वर्णन किया गया कि वे किस तरह मातंग मुनि के आश्रम पहुंची और आजीवन भक्ति योग साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए प्रभु श्री राम से मिली। प्रभु श्री रामचंद्र से उनका मिलन व दर्शन कुछ ऐसा ही था जिसे शब्दों में उनके लिए अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उस समय माता सबरी के आनंद की कोई सीमा ना रही। आप लोग भी सोचे कि अगर प्रभु के दर्शन अकस्मात आपके सामने हो जाए तो आपके अंदर क्या रहे। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, उनसे भगवान की स्तुति भी नहीं की जा रही थी मारे प्रसन्नता के वजह से। तब भगवान ही उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश देते और उसे ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिस किसी व्यक्ति में होती है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और तुम्हारे अंदर तो ये सभी 9 भक्तियां दृढ़ हैं, इसलिए जो गति योगियों को भी अति दुर्लभ है वह आज तुम्हारे लिए सुलभ है। अरण्य कांड में ऐसी 2 स्त्रियों की कथाएं आती हैं जो भगवान श्री राम से मिलती हैं। सबरी की कथा और शूर्पणखा की कथा। पहली कथा शूर्पणखा की है जो दंडकारण्य में भगवान श्री राम से मिलती हैं। शूर्पणखा अपना असली रूप बदलकर सुंदर कपड़े पहनकर और श्रृंगार धारण करके भगवान श्री राम के पास आती हैं, परंतु भगवान श्री राम उस पर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। भक्ति का संबंध हृदय से जुड़ता है और गोस्वामी जी शूर्पणखा के परिचय देने के साथ उसके हृदय की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि
सुपर्णखा रावण के बहिनी, दृष्ट हृदय दारुण जस जस यहिनी। सुपर्णखा रावण की बहन है और उसके हृदय की तुलना तो सर्पिणी से ही की जा सकती है। अब दूसरी कथा सबरी की है, जिसके पास चलकर भगवान श्री राम स्वयं जाते हैं और उससे अपना नाता जोड़ना चाहते हैं, जबकि सबरी उस समय दिखने में अत्यंत वृद्ध हो गई थी। वह कोई सुंदरी नहीं थी, उसके कपड़े यानी वेश विन्यास भी बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन सबरी का मन बहुत स्वच्छ, निर्मल और सुंदर था। इसलिए भगवान उसके लाए हुए जूठे बेर और कंदमूल फल खाते हैं, उसे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और उससे अपना भक्ति का नाता जोड़ते हैं। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे हैं। और साथ ही सबरी से माता सीता का पता पूछते हैं और माता सीता की खोज में सबरी ने भगवान श्री राम को मार्ग दर्शन दिया। भगवान श्री राम ने माता सबरी से माता सीता की खोज के संबंध में सबरी का मार्गदर्शन मांगा। इस दिन स्तुति के मर्म, महत्व, रहस्य पर चर्चा की गई। वस्तुतः नवदा भक्ति का प्राकट्य हुई तब होता है जब सबरी को लगता है कि वे इस योग्य भी नहीं है कि प्रभु की स्तुति तक कर सके। इसलिए वे प्रभु से कहती हैं कि विद्या स्तुति करो तुम्हारी। मतलब वो इतनी प्रसन्न और भक्तिमय है कि उनके समझ में नहीं आता, तब वो कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी। पर भगवान श्री राम सबरी की इस असमर्थता की भावना का उत्तर एक विलक्षण पद्धति से देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको नवधा भक्ति सुनाता हूं, उसे आप एकाग्र मन से सुने। और नवधा भक्ति के उपदेश के बाद प्रभु सबरी से कहते हैं कि ये 9 भक्तियां जो हमने कही हैं वो सभी आपके अंदर विद्यमान है। इस तरह प्रभु श्री राम नवधा भक्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सबरी जी की स्तुति करते हैं। मतलब आप भी ऐसा भक्तिमय हो जाइए, गुणगान कीजिए, राम नाम दिन भर करिए, तो भगवान जब सबरी की स्तुति कर सकते हैं तो आप भी अपनी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सबरी की स्तुति कर रहे हैं तो सबरी जी उसे ध्यान पूर्वक सुन नहीं पाती, इसलिए नवदा भक्ति उपदेश के माध्यम से वे सबरी जी की स्तुति करते हैं और संसार को भक्ति का उपदेश देते हैं। इस दिन नवदा भक्ति उपदेश के प्रथम सूत्र पर विचार विमर्श करने के साथ वक्ता व श्रोता गुण धर्मों पर गहन मंथन किया करते हैं। किसी भी संवाद में वक्ता व श्रोता दोनों का महत्व है। मैं बड़बड़ाता रहता हूं या जो भी कहता हूं,
अगर आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे तो उसके लिए मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि एक के भी अभाव में संवाद होना संभव नहीं है। श्री रामचरितमानस में श्रोता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में उत्तरकांड में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। अर्थात हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य सबके सामने प्रकट न करने योग्य को भी प्रकट कर देते हैं। इस तरह श्रोता में ये 4 गुण अवश्य होने चाहिए। वक्ता तो बकी रहा है। सुमति मतलब सुंदर बुद्धि, सुशील मतलब सुशील या सच्चरित्र, सुचि कथा रसिक पवित्र कथा के प्रेमी, हरिदास हरि के सेवक, और माता सबरी श्रोता के इन चारों युगों से ओतप्रोत थी। भगवान श्री राम सबरी के समक्ष नवदा भक्ति का आरंभ करते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। श्री रामचरितमानस में ऐसा कोई भी कांड नहीं है जहां पर सत्संग की महिमा नहीं गाई गई। कुसंग कितना भयावह होता है और सत्संग कितना कल्याणकारी होता है, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे ग्रंथ में बार बार इस बात को दोहराया है। इस दिन माता सबरी योग साधना में नवदा भक्ति के प्रथम सोपान पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रभु श्री राम द्वारा नवदा भक्ति में सत्संग को प्रथम स्थान में रखना मानो यह संकेत देने के लिए कि उनकी दृष्टि में संत और उनके संग का महत्व सर्वोपरि भगवान श्री राम से प्रेम करना है। यह बताना चाहते कि मेरी भक्ति पाने के लिए पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति संतों के पास जाए और संतों से जुड़े। इस प्रकार भगवान श्री राम नवदा भक्ति में संत की महिमा 3 बार स्मरण करते हैं और उनको कराते हैं। पहले 6वें व 7वें सोपान में तात्पर्य कि यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति संत के आश्रय से ही भगवान की भक्ति पा सकता है। मार्स वीतराग विषयवाचितम, अर्थात जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्यान बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। साधु पुरुषों के संग का क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव,
वह परिणाम होता है। इसके कई उदाहरण श्री रामचरित मानस में है। जैसे हनुमान जी के संग से लंकिनी को सदगति मिली, विभीषण जी को लंका का राज्य मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और भगवान का सानिध्य सहकार मिला। नारद जी के संग से जयंत कौवे को भगवान की शरण मिली। काकभूषण जी के संग से गरुण जी के भ्रमों का निवारण हुआ और भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। भगवान शिव के संग से पार्वती जी के मन के भ्रम दूर हुए और उन्हें राम कथा का मर्म ज्ञात हुआ। हनुमान जी के संग से लंका में दुखी असहाय सीता जी के मन में विश्वास जगा। त्रिजटा के संग से सीता जी के मन को सहारा मिला। मतंग मुनि के संग से सबरी के जीवन में काया पलट हुआ और अंत में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। पंचम दिवस, इस दिन नवदा भक्ति के दूसरे सोपान पर चर्चा बताया। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम अपनी दूसरी भक्ति के बारे में कहते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात कथा श्रवण में रति होना ही मेरा दूसरी भक्ति है। घटनाओं के रूप में भगवान राम की कथा को, उनकी संपूर्ण गाथा को दोहराया देना ही कथा नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम कथा कहने का उद्देश्य क्या है, और इसलिए यह प्रश्न भी उतना ही महत्व है कि राम कथा किसके माध्यम से कही जा रही। काल नेमि भी राम कथा सुनाता है और हनुमान जी जैसे सर्वश्रेष्ठ कथावाचक को सुनाता है, पर उसके पीछे उसका उद्देश्य अच्छा नहीं। जबकि संतों के माध्यम से कही जाने वाली राम कथा का उद्देश्य और परिणाम दोनों ही मंगलप्रद होते हैं। हनुमान जी राम कथा के अद्वितीय वक्ता व श्रोता हैं। हनुमान जी परम बलवान बुद्धिमान है, पर वे मानते हैं कि जीवन का कल्याण जिस माध्यम से हो सकता है वह तो श्री राम कथा ही है। हनुमान जी श्री रामचरितमानस में कथावाचक के रूप में विविध प्रसंग में दिखाई देते हैं और जहाँ भी उन्हें राम कथा सुनने को मिलती है उसे भक्ति भाव से सुनने के लिए वे श्रोता बनकर बैठ जाते हैं। आप भी प्रेम पूर्वक रामायण पढ़िए, राम कथा पढ़िए, देखिए भगवान हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के बैठ जाएंगे। माता सबरी के जीवन की यदि बात की जाए तो नवदा भक्त की दूसरी भक्ति उसमें पूरी तरह से ओतप्रोत थी। वे भगवान की कथा में अति रुचि रखती थी। ऋषि मातंग उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे जिसे वे पूरे मन से भक्ति भाव से सुनती थी और उन्हीं कथा प्रसंगों का सतत स्मरण वे आजीवन करती रही। भक्त सबरी के समक्ष प्रभु श्री राम अपनी तीसरी भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अर्थात अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है।
अतः भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा तो शिष्य को करनी ही चाहिए, पर इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है अमान, यानी अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा करना, यही भक्ति। इसलिए इस अमान शब्द के मर्म को जानना चाहिए। अमान का अर्थ है अभिमान रहित होना। कई व्यक्तियों के विषय में बहुधा यह सुना जाता है कि वे अभिमान से भरे हुए। इसका अर्थ है कि अभिमानी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह मानो एक ऐसा बर्तन है या पात्र है जो पूरा का पूरा अभिमान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कोई कल्याणकारी वस्तु दे भी रहा हो तो अभिमानी व्यक्ति उसे कैसे ग्रहण कर पाएगा? गुरु का उपदेश उसमें समाएगा कैसे? अतः अभिमान की भावना से मुक्त हुए बिना गुरु की सेवा करना वह तो प्रदर्शन मात्र है, भक्ति नहीं। और ऐसी सेवा का परिणाम कल्याणकारी नहीं हो सकता है। गुरु शब्द के अनेक अर्थ हैं। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। इसका अभिप्राय है शिष्य अपने आप को लघु माने, अपने आप को श्रेष्ठ और गुरु को तुच्छ सिद्ध करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गुरु के द्वारा कल्याण प्राप्त कर सके यह संभव नहीं है। अमान होकर गुरु की सेवा करने के पीछे वही संकेत है कि शिष्य अभिमान से मुक्त होकर गुरु की सेवा करे। गुरु की सेवा करते समय यदि शिष्य वह अनुभव करे कि मैं सेवा करके धन्य हो रहा हूं तो वह सही दिशा में बढ़ रहा है। पर यदि वह भाव रखे कि मैं गुरुदेव पर कृपा करके उन्हें धन्यता प्रदान कर रहा हूं तो वह उस शिष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। व्यक्ति को यदि बुखार हो जाए तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार जब तक मन में रोग बने रहते हैं तब तक व्यक्ति को भगवान की कथा में भक्ति में रस की अनुभूति नहीं हो सकती। पर गुरुदेव की यही विशेषता है कि समन सकल भव रुज परिवारु, अर्थात वे मानस के समस्त रोगों को दूर कर देते हैं। फिर व्यक्ति का मोह विनष्ट हो जाता है और वह प्रभु की भक्ति प्राप्त कर धन्य हो जाता है। प्रभु श्री राम अपनी चौथी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजि गान। अर्थात जो व्यक्ति कपट छोड़कर मेरे गुणों का या गायन करता है वह अपने जीवन में भक्ति के चौथे रूप को पा लेता है। इसमें प्रत्युक्त दो शब्दों कपट तजि और गान में भक्ति साधना का तत्व छिपा हुआ है। गान अर्थात जो गाया जा सके। भगवान के गुणों का भक्ति भावना के साथ गायन करना ही सही अर्थों में गायन कहा जा सकता है। भगवान दूसरी भक्ति में के रूप में कथा प्रसंग में प्रेम की बात करने के बाद जब यह कहते हैं कि कपट छोड़कर मेरे गुणों का गायन करना मेरी चौथी भक्ति है, तो प्रश्न यह उठता है कि कथा और गायन इन दोनों में कोई भेद है क्या? और भगवान ने कथा को गायन से पहले भक्ति के क्रम में स्थान क्यों दिया है? मानस में कथा और गायन दोनों का बार बार उल्लेख किया गया है। दोनों ही भगवान के लीला चरित्र और गुणों से संबंध है, पर दोनों में एक अंतर है। कथा में यद्यपि मन और बुद्धि दोनों का महत्व है, पर इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जबकि
क्योंकि इसमें भगवत चरित्र का विश्लेषण कर उसे समझने का प्रयास किया जाता है, जबकि गायन की वृत्ति आनंद से जुड़ी हुई है, आनंद अनुभूति की अभिव्यक्ति गायन के माध्यम से बहुधा की जाती है। इसमें संगीत का भी समावेश हो सकता है। भगवत चरित्र से आनंद की प्राप्ति के लिए गायन और प्रभु के लीला चरित्रों के समझने जानने के लिए कथा का आश्रय लिया जाता है। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण का गायन करना चाहिए। गायन करने में सबसे पहले जिनका स्मरण आता है वो नारद मुनि, जो हर समय हर क्षण हाथों में वीणा व करतार लेकर भगवान के गुण व नाम का गायन करते रहते हैं। मानस में दो प्रसंग ऐसे हैं जिसमें एक प्रसंग में नारद जी के गायन में अभिमान है और दूसरे प्रसंग में समर्पण व भक्ति है। पहले प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नंगा नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। वहां पर नारद जी भगवान के गुणों का ही गायन कर रहे हैं, पर इस समय गोस्वामी जी उन्हें भक्त या ज्ञानी न कहकर गान प्रवीणा की उपाधि से ही विभूषित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नारद जी के गायन में संगीत और गायन का रस तो था, पर भगवत प्रेम का रस नहीं था। लेकिन यह व्यंग है कि नारद जी को ज्ञानी या भक्त के स्थान पर कला में प्रवीणता की विशेषता प्रदान की गई है, पर यह तो उनके महत्व को घटाना ही है। और दूसरा प्रसंग है जिसमें जब नारद जी प्रभु श्री राम से मिलने जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, गावत रामचरित मृदुवाणी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। नारद जी पहले जब भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे तो कला प्रदर्शन के लिए गा रहे थे। उस गायन में अहंकार का संपुट था, पर अब वे अहंकार रहित होकर निर्मल मन से भक्ति व प्रेम के साथ गा रहे। वे भगवान के गुणों को भीतर समाहित कर हृदय में अनुभव करते हुए प्रेम पूर्वक गायन कर रहे हैं। और यही है नवधा भक्ति का चतुर्थ सोपान, यानी कपट छोड़कर प्रभु के गुणों का प्रेम सहित गान। भगवान श्री राम सबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए अपनी पांचवी भक्ति कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जप करना, यहाँ मेरी पांचवी भक्ति। वास्तव में मंत्र जाप का तात्पर्य क्या है? मननाथ त्रायते इति मंत्रम, अर्थात जो मनन करने पर जप करने वाले की रक्षा करे उसका नाम मंत्र है। जप करने में मंत्र की आवृत्ति तो होगी ही, पर मनन का तात्पर्य है उस मंत्र के अर्थ को हृदयंगम करना। मंत्र का अर्थ केवल पंडितों से या गुरुजनों से पूछकर जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब आप जप करते हैं तो मंत्र स्वयं अपना अर्थ प्रकट करता है। यही अनुभव, यही मंत्र जाप से मिलने वाला अद्भुत आनंद है।
भगवान श्री राम जब कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अर्थात दृढ़ विश्वास से मंत्र जाप करना मेरी भक्ति है, तो इसका अर्थ है कि भक्ति का प्राण तो विश्वास है। भगवान श्री राम भक्त सबरी जी के सामने अपनी छठी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, छठ दम शील विरति महु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात इंद्रिय दमन, इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत सारे कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म आचरण में यानी सज्जनों के धर्म में प्रवृत्त रहना मेरी छठी भक्ति है। नवदा भक्ति के छठवें सोपान की व्याख्या में प्रभु श्री राम सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है दम। इंद्रिय दमन या मन का दमन कहने से के पीछे प्रभु श्री राम का भाव यह है कि जहाँ गति और शक्ति होती है उसे नियंत्रित करना या उसका दमन करना परमावश्यक है। गति और शक्ति के बिना व्यक्ति के कार्य समग्र रूप से संपन्न नहीं हो सकते, पर जहाँ पर वे दोनों हो वहाँ पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए तीव्र गति से वाहनों में ब्रेक अवश्य होते हैं, अन्यथा उसकी गति विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। या ब्रेक की दम यानी दमन की गति पर नियंत्रण की आवश्यकता केवल वाहनों तक ही सीमित न होकर अन्य स्थलों पर भी है जहाँ पर गति व शक्ति का प्रयोग है। इस दृष्टि से तीव्रतम गति वाले मन तथा इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी गति भी दुखदायी और विनाशकारी हो सकती है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, तो उनका यह इंद्रिय दमन के साथ शील का होना भी आवश्यक है। शील का क्या अर्थ है? दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने वाला, दूसरों के दुख को समझकर उसके अनुरूप आचरण करने वाला, सच्चरित अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति शीलवान कहलाता है। शील को मानस में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय गुण माना गया है। भगवान राम के जिस गुण पर संसार के सभी लोग मुग्ध हैं वह उनका शील ही है। माता सीता जी से हनुमान जी की भेंट के उपरांत जब वो उन्हें भगवान श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद देती हैं तो कहती हैं, ओ तात बलशील निदाना, अर्थात हे तात तुम बल और शील के निधान हो। यहाँ पर माता सीता ने हनुमान जी को बलवान होने का साथ साथ शीलवान होने का भी आशीर्वाद दिया, क्योंकि शीलवान ही अपने बल का सही दिशा में सही उपयोग कर सकता है। इंद्रिय दमन करने वालों में बहुधा एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना संयमी हूँ, कितना बड़ा त्यागी हूँ। अपनी इस श्रेष्ठता के अहंकार के कारण प्रायः उनमें शील का अभाव देखा जाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने छठवीं भक्ति में यह कहा है कि दम के साथ शीतल गुण होना आवश्यक है। भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति सबरी के समक्ष नवदा भक्ति के 7वें सोपान की बात करते हुए कहते हैं कि 7वां सप्तमोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, अर्थात जगत भर को सद्भाव संभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना नवदा भक्ति का 8वां सोपान है।
आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। अर्थात जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को ना देखना। संतोष का गुण उस धन के समान है जिसके होने पर व्यक्ति परम संतुष्ट, मन में शांति व प्रसन्नता को उपलब्ध होता है, और जिसके अभाव में व्यक्ति के मन में लोभ का उदय होता है। किष्किंधा कांड में भी इसका में जब वर्षा ऋतु बीत जाने पर शरद ऋतु आती है तो उसके बारे में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। अर्थात असत अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नवदा भक्ति का नवा सोपान है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। अर्थात सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इस तरह नवा भक्ति कपट रहित बर्ताव के साथ सरलता होना, और चाहे स्थिति कितनी ही हर्षपूर्ण व विषादग्रस्त हो, हर परिस्थिति में भगवान का भरोसा रखना और मन का हर्ष व विषाद से रहित होना। प्रायः देखा जाता कि लोग बाहर से सरल व मधुर प्रकृति के दिखते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन मन से दूसरे के साथ छल कपट करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही घातक और दुष्ट प्रकृति के होते हैं। जैसे बगुला का आचरण गोस्वामी जी ऐसे लोगों के बारे में उत्तरकांड में कहते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई माई हृदय कठोरा। दृष्ट व्यक्ति लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार दिल लेते हैं और झूठी ढींग हाँकते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय से बड़े ही निर्दयी होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कपट रहित सरलता को अपनी नवी भक्ति कहते हैं। भगवान श्री राम द्वारा कही जाने वाली नवी भक्ति का गुण तो तत्वज्ञानी संतों व भक्तों में देखने को मिलता है। सरल हृदय के साथ दूसरों से कपट रहित बर्ताव करना तभी संभव जब व्यक्ति संसार को भगवान का स्वरूप माने। इस तरह यदि ध्यान दिया जाए तो भगवान श्री राम अपनी नवदा भक्ति में केवल पहली भक्ति को छोड़कर अन्य सभी भक्ति के साथ शर्त लगा देते हैं और यही शर्त उस भक्ति के परिणाम पूर्ण करती है। जैसे पहले भक्ति और संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में रति अर्थात प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें, मेरे मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास। और पांचवी भक्ति है वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्य पुरुषों के साथ लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना।
नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का भाव न होना। इस तरह नवदा भक्ति के 9 सोपान साधना जीवन साधना में मर्म अपने में समाये हुए हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के परिष्कृत करते हुए भक्ति के आध्यात्मिक स्वरूप की ओर अग्रसर हो सकता। सीताराम 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 सीता